लोको कॉलोनी के इस पवित्र प्रांगण में आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा स्थल पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों मेरा प्रणाम है। देखिए भाई बहन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस परिचर्चा के माध्यम से मात्र एक ही संदेश दिया जा रहा है और दिया जाता है कि शिव गुरु हैं और आइए शिव को अपना गुरु बनाया जाए। यह सूचना संदेश बहुत पुराना है, काफ़ी दिनों से यह बातें चल रही है शिव को गुरु बनाने की बात। अब तो शिव चर्चा के नाम पर सभी लोगों को पता है कि शिव चर्चा का मतलब क्या है। पहले लोग समझते नहीं थे, लेकिन अब तो लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि शिव चर्चा में क्या होता है। शिव चर्चा के माध्यम से शिव की बात होती है, महादेव की बात होती है और वही महादेव को गुरु बनाने की बात हो रही है। और यहाँ सभी भाई बहन बैठे हुए हैं, सभी लोग पुराने हैं, सब लोग अस्त व्यस्त हैं। व्यस्तता बड़ी अच्छी चीज़ है, व्यस्त नहीं रहना चाहिए हम लोगों को, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए। यानी यहाँ 1 घंटा आधा घंटा के लिए समय निकाल करके आए हैं, यहाँ भी हम लोग घर की तरह एकदम अस्त व्यस्त हैं। हई कमवात हऊ कमवात ही तऊ, इसी में परेशान हुए। यानी धरती का आकर्षण हमारे आपके ऊपर इतना भारी है कि हम लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और यह चर्चा का स्थल, जिस महामानव ने यह संदेश हमको आपको दिया है आम आवाम के बीच में, उस महादेव से जुड़ने का संकल्प लिया है कि एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, एक एक व्यक्ति महादेव का आदमी हो जाए। और उन्हीं के संकल्प को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ताकि जगत के आकर्षण से थोड़ा मुक्त हो। ऐसा नहीं है कि जगत के आकर्षण से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ख़त्म हो जाएंगे तो जीव भाव रहेगा ही नहीं, और जीव भाव तो मात्र उस परमात्मा की इच्छा है। जीव भाव शिव भाव में ले जाना गुरु की इच्छा है। तो 3 सूत्र साहब ने हमको आपको दिया है: दया मांगना, चर्चा करना और अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करने का प्रयास करना। भाई बहन, इस बात को गहराई से हमें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सभी पुराने हैं। दया मांगने का क्या अर्थ समझ रहे हैं हम लोग, चर्चा करने का क्या अर्थ समझ रहे हैं, और नमो शिवाय करने का, प्रणाम करने का क्या अर्थ हम लोग समझ रहे हैं। यह बात हमें आपको समझनी पड़ेगी। साहब श्री हरिदानंद ने, जिन्होंने यह संदेश हमको आपको दिया है, उस परम गुरु से जुड़ने का प्रयास किया है। वह चर्चा जिस नीयत से करना चाहते थे, जगत में जो चीज़ लेकर के आए, किस नीयत से लेकर के आए, उस नीयत को हमको आपको समझना पड़ेगा। साहब के जीवनी को देखा जाए तो कहीं भी उनके जीवन में ऐसा क्षण नहीं आया जहाँ की परेशानी न रहा हो, लेकिन उसको साहब ने दरकिनार किया। और उद्देश्य केवल यही था कि जगत के एक एक व्यक्ति को हम महादेव से जोड़ें, और जोड़ने का काम उन्होंने किया अपने जीवन भर में। आज हमारे आपके बीच में शरीर में साहब तो नहीं है, लेकिन वह सदैव हमारी आपकी मदद कर रहे हैं। तो कहने वाला जो कह के चला गया, जो हमको आपको समझा के चला गया कि महादेव गुरु हैं, उनसे जुड़ा जा सकता है गुरु के रूप में। और 3 काम आप करिएगा तो महादेव आपके गुरु होंगे। तो वो जो जिस नीयत से हम लोग मतलब चले थे, उस नीयत को हमको आपको समझनी पड़ेगी। दया मांगनी होगी तो इस नीयत से मांगनी पड़ेगी कि महादेव का काम हो जाए, महादेव से लोग जुड़ जाए। हम लोगों ने क्या किया? ठीक उल्टा काम किया। उसको चाहे नादानी समझें और चाहे अपनी ज़रूरत समझें। शुरुआत में हम लोगों ने जुड़ा था तो ये थोड़े भाव था मन में कि दया की मांगना, दया की याचना ऐसे करनी है कि महादेव का काम आगे बढ़े। यह बात नहीं थी, यह भाव नहीं था। धीरे धीरे आज पुराने हो गए तो हमारे आपके मन में यह बात बैठनी चाहिए कि दया मांगने का औचित्य क्या है, क्यों दया मांगा जाए। साहब ने इसको साफ बताया है कि दया इस चीज के लिए मांगनी पड़ेगी कि मेरा मन जो है महादेव को अपना समझे। और जहां भाई बहन मन अपना समझने लगेगा ना, तो वहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप करने लगते हैं। आप अपने आप करने लगते हैं। बेटा मेरा अपना है,
मन समझ चुका है तो बेटे के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद करेंगे। एक फिल्म का गाना हम लोग सुनते हैं ना कि जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। मतलब क्या? मतलब ये का कि मैंने उनको अपना समझ लिया, अपना मान लिया, तो जो कहेंगे वही करेंगे। तो साहब ने कहा कि दया मांगिए, तो इस औचित्य से दया मांगने का औचित्य क्या है कि सरकार इतनी दया करिए कि आपका मन ये समझने लगे, मेरा मन समझने लगे कि आप मेरे हो। तो दया इस नियत से हमको आपको मांगनी चाहिए भाई बहन। बड़ा दिन तक हम लोग घुटना दर्द, सर दर्द, कमर दर्द के लिए दया मांगे हम लोग। आज तो थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा ना, इस नियत से दया मांगनी पड़ेगी कि सरकार हमारा मनवा समझ जाए कि आप हमारे। और जहाँ अपन मन समझने लगी कि हमारा हुआ, तो फिर क्या कहना है? फिर तो हम लोग वही धरती का जो काम कर रहे हैं ना अपने के प्रति, वही काम महादेव के लिए करना शुरू कर देंगे। दूसरा सूत्र चर्चा करना। चर्चा में भी साहब ने कहा कि शिव के लिए मैंने चर्चा शुरू की थी, शिव के लिए, अपने लिए नहीं। और लोग क्या कर रहे हैं? अपने लिए चर्चा कर रहे हैं, माने अपने मान सम्मान के लिए चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग अपने पैसे के लिए चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस बना दिए हैं। तो कहने का मतलब शिव के लिए चर्चा साहब ने सोचा था ना कि शिव के लिए चर्चा शुरू करनी है, तो यह नियत हमको आपको साफ करनी पड़ेगी कि शिव लोगों के गुरु हो जाए। हमारे जो गुरु हैं वो एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। यह नियत हमको आपको लेनी, अपने मन में बैठानी होगी कि कोई महादेव से जुड़ जाए, मेरे महादेव से कोई जुड़ जाए, उसको अपना गुरु मान ले। चर्चा महान इसीलिए कहा जाता है। आज हम लोग इस जगह पर बैठे हुए भाई बहन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़क पर चलते होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि बाजार में होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि रेलवे स्टेशन पर होंगे। उनको फुर्सत नहीं है। और हमें आपको यह सौभाग्य मिला है कि अपने महादेव की बात करने के लिए हम लोग एक क्षण फुर्सत निकाल करके यहाँ आ पाए हैं। तो यह कितना महान कार्य है, कितना चर्चा महान इसीलिए कहा जाता है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। एक छोटी सी कहानी है, उसको कहानी कहिए या कुछ भी कहिए, कि माँ पार्वती और महादेव जा रहे थे रास्ते में, और एक जगह का महादेव ने मट्टी उठाया और अपने माथे पर लगा लिया। तो माँ पार्वती ने टोक दिया, कहा कि आप गजब हैं, जय बलता का मट्टी उठा लेते हैं, माथे पर लगा लेते हैं, पता नहीं मट्टी क्या, किसी कोई थूक दिया होगा, कोई जूता रख के चला होगा, कोई पेशाब करके होगा। तब महादेव हंसे और कहा कि पार्वती तुम नहीं जानती हो, यह जगह पवित्र है। माँ पार्वती ने कहा कैसे? तो महादेव ने कहा कि इस जगह पर 10,000 साल पहले सत्संग हुआ था, यहाँ परमात्मा की बात हुई थी, इसीलिए यह धरती क्या है, पवित्र है, इसको मैंने माथे पर लगा लिया। फिर आगे बढ़े, श्मशान की तरफ चल दिए, मुर्दा जल रहा है, उसका राख उठा के पोत लिए माथे पर। और माँ पार्वती को रहा नहीं, तो वहां तो खैर धरती पवित्र है, कह रहे हैं 10,000 साल पहले जो है हुई थी चर्चा, वहां पर परमात्मा की बात हुई थी, सत्संग हुआ था। और यहाँ क्या है, तो सामने लाश जल रही है और उसी का राख आप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पवित्र है। यहाँ क्या कहेंगे आप? तो महादेव हंसने लगे, कहा कि पार्वती तुम नहीं जानती, यह धरती पावन है, यह धरती पवित्र है। तो माँ पार्वती ने कहा कैसे? 10,000 साल के बाद यहाँ पे परमात्मा की बात होगी, यहाँ सत्संग होगा, साधु संत इकट्ठा होंगे,
इसलिए यह धरती पवित्र है। सोचिए भाई बहन, हमारे आपके गुरु महादेव ने जो 10,000 साल पहले जो चर्चा हुई थी, जो परमात्मा की बात हुई थी, उस धरती को उन्होंने नमन किया और वहाँ की मिट्टी उठा लिया, और जो 10,000 साल बाद होनी है उसको भी उन्होंने पवित्र कर दिया। आज हम आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ की धरती कितनी पवित्र होगी, जहाँ हर विषय को गुरु की चर्चा हो रही है, हर विषय को महादेव की बात हो रही है। यह पवित्र नहीं है क्या? तो कितना पवित्र स्थान पर हम लोग बैठेंगे। इसीलिए चर्चा को महान कहा जाता है भाई। जहाँ महादेव की बात हो रही है, परम गुरु की बात हो रही है, सर्वोच्च सत्ता की बात हो रही है, वह धरती तो ऑटोमेटिक पवित्र है ही है। तो चर्चा इस नियत से किया जाए कि महादेव को लोग अपना गुरु माने। साहब से एक बार किसी ने पूछा था कि चर्चा काहे करते हैं आप, ऐसे साहब से संगोष्ठी में, हम लोग को याद नहीं आ रहा, संगोष्ठी में किसी ने पूछा था चर्चा आप काहे करते हैं। अब बताइए, हमसे आपसे कोई पूछ दे अचानक काहे चर्चा करते हैं, तो क्या उत्तर देंगे? कोई जवाब है हमारे आपके पास? जवाब तो बहुत सा है, लेकिन हमारे आपके पास सटीक उत्तर नहीं है। लेकिन साहब ने कहा, साहब ने जवाब दिया। आज भी खोलिएगा साहब का यूट्यूब में वगैरह तो प्रोग्राम मिलेगा। साहब ने उत्तर दिया, अरे कैंसर की दवा मुझे मिल गई है, मैं जानता हूं कि कैंसर से मैं ठीक हो चुका हूं, तो क्या इस दवा को दूसरे को नहीं बताना चाहिए? इस दवा को अगर दूसरे को बता दिया जाए तो बेचारा अगला का भी कैंसर तो ठीक हो सकता है ना। और अगर नहीं आप बताते तो इसका मतलब कि आप खुद दोषी हैं। तो इतनी अच्छी दवा आपको मिल गई, महादेव गुरु मिल गए, इतने बड़े गुरु मिल गए, इस बात को आप छिपा रहे हैं लोगों को, तो भाई ये तो बेईमानी है ना। तो हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे इतने बढ़िया गुरु मिले हैं और पूछ रहे हैं कि ये लोगों से क्यों बता रहे हैं?